डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश बी का वर्स करने वाले हैं और आज हम लोग अपने फाइनल पोएम को करने वाले हैं। राइट? यस बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे द सेकेंड कमिंग की, रिटन बाय द ग्रेट पोएट विलियम बटलर ईट्स। इनको शॉर्ट में WB ईट्स भी कहा जाता है। राइट? आइए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि WB ईट्स ने इस पोएम में क्या एक्सप्लेन किया है। राइट? पहले बच्चों देखो, हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा पोएम आज वन शॉट में पूरा का पूरा पोएम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राइट? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सारी की सारी चीजों हम लोग समझने वाले हैं। राइट? आओ सबसे पहले बात करते हैं। देखो, विलियम बटलर ईट्स ने सेकेंड कमिंग को कंपोज कब किया था, कब लिखा था? तो इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, और इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। राइट? जब हम लोग पोएम में डिटेल्स में जाएंगे ना बच्चों, तो याद रखना वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद, वर्ल्ड वॉर वन के तुरंत बाद ये पोएम लिखा गया था। और आप समझ ही सकते हैं, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ना 1919 में, ये पोएम भी कब लिखा गया था बच्चों? 1919 में लिखा गया था। और ये जो WB ईट्स है ना, ये एक आयरिश पोएट है। आयरिश पोएट का मतलब कहां से है बच्चों? ये आयरलैंड से। इनका बिलोंगिंग कहां से है बताओ? आयरलैंड से। तो आयरिश पोएट है, आयरलैंड के पोएट हैं, और इन्होंने ये पोएम यानी कि द सेकेंड कमिंग कब लिखा है? 1919 में लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पोएम के अंदर एंट्री करेंगे। ये जो पोएम है ना, पहली बार ये प्रिंटेड हुई थी एक मैगजीन में। उस मैगजीन का नाम क्या था बेटा? उसका नाम था द डायल। डायल क्या है बताओ? ये है एक मैगजीन। इस मैगजीन में ही पहली बार द सेकेंड कमिंग पब्लिश हुआ था। और बाद में इनका जो पोएम्स का कलेक्शन है, जिसका नाम क्या है? माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर्स, इसमें भी पब्लिश हुआ था। कब? ईयर सेम था 1920। 1920 में ही पहली बार द डायल नाम के मैगजीन में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद इनका फेमस पोएम का जो बुक था, जिसका नाम था माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, उसमें भी इस पोएम को इंक्लूड किया गया था। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आ गया। अब आओ धीरे 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 हम लोग पोएम के भीतर एंट्री करते हैं। बहुत ही जबरदस्त पोएम है, बहुत ही इजी पोएम। राइट? देखो, सबसे पहले मैं यहां कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर वन के जस्ट बाद ये पोएम लिखा गया है। और वर्ल्ड वॉर के फीलिंग को ऐसा लगता है जैसे WB ईट्स जो है वो फील कर रहे हैं। सोच कर देखो तो बच्चों कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या सिचुएशन रहा होगा पूरी दुनिया में। सारी दुनिया जो है वो पूरी तरह से युद्ध में, बिल्कुल सारे लोग जो है वो, सारे देश जो है वो युद्ध में जुड़ गए थे। चारों तरफ जो है वो डिस्ट्रक्शन था, चारों तरफ डेथ था, लोगों का, बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, जवानों का, सोल्जरों का, सिविलियंस का, सबका चारों तरफ जो है वो डेथ हो रहा था। पूरा जो वर्ल्ड था उसमें निराशा थी, ब्लडशेड था। और इसी निराशा के बीच में WB ईट्स ने इस पोएम को लिखा है। इस पोएम में क्या डिस्क्राइब्ड है, आओ हम लोग धीरे धीरे पोएम में एंट्री करते हैं, चीजों को समझते हैं। लिखा हुआ कि द पोएम इज अ प्रोफेसी अबाउट द बर्थ ऑफ अ न्यू गॉड। देखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस पोएम में ना बच्चों एक प्रोफेसी की बात की गई है, यानी एक भविष्यवाणी की बात की गई है। ये भविष्यवाणी कहाँ किया गया था? तो ये भविष्यवाणी किया गया था बाइबल के अंदर, द होली बाइबल के अंदर ये भविष्यवाणी की गई थी। राइट? तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पोएम का जो रेफरेंस है ना, वो बाइबलिकल रेफरेंस है, यानी बाइबल से इंस्पायर्ड होकर, या बाइबल के इवेंट से, कुछ घटनाएं वहां पे जो मेंशन है ना, उनसे इंस्पायर्ड होकर WB ईट्स ने इस पोएम को लिखा है। और वहां पर बताया क्या गया है? बाइबल में बताया गया है किसके विषय में? बर्थ ऑफ अ न्यू गॉड, यानी कि एक नए ईश्वर का, नए देवता का, नए भगवान का जन्म होगा। और ये कहां बताया गया था? द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यूज एंड सेंट जॉन्स, इनके बुक्स में ना इन चीजों को मेंशन किया गया है। और वहां क्या बताया गया है कि नए गॉड के तौर पे पता है कौन आएगा? एक बीस्ट आएगा, एक एनिमल के जैसा, एक जानवर के जैसा, एक खतरनाक जीव आएगा। और आकर क्या करेगा? आकर फिर से ये जो सृष्टि है उसमें अपना रोल अदा करेगा। उसके विषय में पढ़ेंगे, वही तो सीक्रेट है इस पोएम में। तो अभी मैं पूरा इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, बस याद रखना कि एक बिलीव है
किसके अंदर बिलीव है बताओ? जो डिस्क्राइब है सेंट मैथ्यूज के बुक और सेंट जॉन के बुक में, बाइबल के अनुसार एक नए गॉड का प्रादुर्भाव होगा, नए गॉड का अवतार होगा। सोच कर देखो बच्चों, हिंदू माइथोलॉजी में भी तो इसका जिक्र किया गया है। भगवान कृष्ण अलग अलग रूप में आए हैं ना, अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके आए हैं। कभी बालक के रूप में कृष्ण बनकर आए हैं, तो कभी पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम बनकर आए हैं, और वही दुश्मनों का नाश करने के लिए नरसिंह अवतार में भी वो आए हैं। यस और नो? तो अलग अलग रूप उनको धारण करना पड़ा है अलग अलग समय पे। वैसे ही यहाँ पे भी जिक्र किया गया है। बाइबल में क्या जिक्र किया गया है कि समय के हिसाब से एक नए देवता का अवतार होगा, नए देवता का आगमन होगा। उसका क्या होगा? सेकेंड कमिंग होगा। ऐसा मानो जीसस क्राइस्ट का ही एक नया रूप आएगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जैसा वो प्यार करने वाला नहीं होगा, जीसस क्राइस्ट के जैसा वो प्यार सिखाने वाला नहीं होगा, जीसस क्राइस्ट की तरह वो जो एकता का जो सूत्र है, जिसमें सबको प्यार करना, सबको एक साथ रहना, सबको मित्रता के साथ रहना, ये नहीं सिखाएगा। बल्कि वो तो शायद सजा देने वाला, शायद वो तो नरसिंह अवतार का होगा। राइट? तो हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। जो बिस्टियल कैरेक्टर उसका होगा, हम लोग पोएम में जाएंगे तो और डिटेल्स में बात करेंगे बच्चों। यहाँ फाइनल पॉइंट में डिस्कशन करते हैं। द पोएट बिलीव्स ऑफ द बाइबलिकल थीम, बाइबल का जो थीम है जो कि यहाँ मेंशन किया गया ना, उसी थीम को यहाँ बताता है। दैट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन वाज अबाउट टू कंप्लीट, कि क्रिश्चियन का जो सिविलाइजेशन था, जीसस क्राइस्ट ने जो शांति का, जो प्यार का जो पाठ पढ़ाया ना, धीरे धीरे वो समाप्त होने को आया है। ऑफ द 2000 ईयर्स, और बाइबल में ऐसा माना जाता है कि एक जो युग है ना, एक जो युग है वो 2000 साल का होता है, और 2000 साल के बाद इस युग का परिवर्तन होता है। 2000 साल के बाद क्या होता है बेटा? युग का परिवर्तन होता है, और जब युग का परिवर्तन होगा ना, तो नया गॉड का एक सेकेंड कमिंग होगा, एक नए तरह का ईश्वर आएगा, और जो न्यू फेज होगा ना, वो एंटीथेटिकल टू द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन होगा। क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में जैसे प्यार बताया गया था, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में जैसे एकता की बात की गई थी और भाईचारे की बात की गई थी, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और वो अब शुरू होने वाला है। यानी कि नया जो कमिंग होगा, जो न्यू अवतार होगा गॉड का, वो बहुत खतरनाक अवतार होने वाला है। राइट? और उसी का इमेजिनेशन करके ये पूरे पोएम को यहाँ लिखा गया है। राइट? आइए बच्चों, हम लोग पोएम में चलते हैं और हम लोग बात करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, क्या यहाँ पे WB ईस्ट ने डिस्क्राइब किया है। आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वर्ड नोट्स भी रखा है ताकि आप इसका आप हेल्प ले सकें, और उसके बाद यहाँ पूरा पोएम को हम लोगों ने जिक्र किया है। आओ चलो हम लोग बात करते हैं, एक एक लाइन का जिक्र करते हैं। पोएम स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। एकदम अच्छे से समझना बच्चों, फैल्कन का मतलब क्या होता है? बाज, एक पक्षी होती है ना, बाज। राइट? जो हवा में, आसमान में उड़ती रहती है, उसका जिक्र किया गया है। और कह रहा है कि ये फैल्कन क्या कर रही है, जो बाज जो पक्षी होती है ना, बाज जो होता है वो पक्षी क्या कर रहा है? टर्निंग एंड टर्निंग, वो गोल 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 घूमता चला जा रहा है, और वो एक तरह का सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब समझ रहे हो ना? वो गोल 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 मोशन कर रहा है, और वो मोशन क्या होता जा रहा है? वो लगातार क्या होता जा रहा है? वो बड़ा होता जा रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है, वो वाइडनिंग होता जा रहा है। ये जो सर्कुलर या स्पाइरल मोशन है ना, ये लगातार बड़ा बड़ा गोल 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 होते हुए वो घूमे जा रहा है, और वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। किसकी बात नहीं सुन रहा है? अपने फैल्कनर की भी बात नहीं सुन रहा है। यानी जो फैल्कन है, नियम क्या कहता है कि फैल्कन को तो फैल्कनर की बात सुननी चाहिए ना, जो उसका कंट्रोलर है, जिसका वो बाज है, उसकी बात तो उसको सुननी चाहिए। लेकिन याद करो, फिर से मैं कहूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चारों तरफ अराजकता फैल गई थी, चारों तरफ कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, सब लोग अपनी इच्छा से मार काट में लगे हुए हैं। और उसी सिचुएशन को यहाँ इमेजिन किया गया है। कहा जा रहा है कि फैल्कनर जो है, वो फैल्कन जो है, वो फैल्कनर की बात तक नहीं सुन रहा है। वो बिल्कुल उससे आजाद होकर ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर क्या करता जा रहा है? वो टर्निंग करता जा रहा है। आगे लिखा हुआ है, थिंग्स फॉल अपार्ट, जो चीजें हैं वो बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई हैं, सारी की सारी चीजें। आप सोच कर देखो, वर्ल्ड वॉर के बाद सारी चीजों का सिचुएशन क्या रहेगा? जिधर देखो उधर ही खून खराबा, जिधर देखो उधर ही चीजें जो है वो बिखरी पड़ी हुई है, सारी टूटी फूटी पड़ी हुई है, सारी बिखरी पड़ी हुई है। तो
वो इमेजिन कर रहा है कि कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, सब अपनी मर्जी के मालिक है, सब अपनी इच्छा से सारे काम को कर रहे हैं, सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, एंड द सेंटर कैन नॉट होल्ड, या होल्ड का मतलब कंट्रोल है। उधर आपको वर्ड मीनिंग सारा मिल जाएगा बेटा, है ना, यहाँ सारे वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे। कह रहा है कि जो सेंट्रल पावर है, जो साधारण तौर पे चीजों को कंट्रोल करके रखता है, हम लोग कहते हैं ना जैसे जो गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो चीजों को अपने बस में कंट्रोल में रखता है ना, अब वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है, सारी चीजें अनकंट्रोल्ड है, सारी चीजें अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। और यहां तक कि देखो ये एग्जांपल के तौर पे बताएगी कि एक फैल्कन भी अपने फैल्कनर की बात आज नहीं सुन रहा है, चारों तरफ क्या है, अराजकता फैली हुई है। आगे पढ़ते देखो यहां कहा गया कि मियर अनार्की, अनार्की का मतलब क्या होता है बेटा, अनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता का मतलब लॉलेसनेस, यानी जहां पे लॉ ही नहीं हो, जहां नियम ही नहीं हो, जहां कोई किसी का सुनने वाला ही नहीं हो, राइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉलेसनेस या अनार्की कहते हैं। तो चारों तरफ क्या हो गया देखो, मियर अनार्की इज लूज्ड अप द वर्ल्ड, कह रहा है लूज अपॉन द वर्ल्ड, मैंने पूरे वर्ल्ड में क्या फैल गया है बताओ, अनार्की फैल गया है, यानी कि अराजकता फैल गई है। अराजकता का मतलब क्या होता है, जहां कोई नियम नहीं माने, सब अपने मन का राजी हो, अपने मन का राजा हो, अपने मन के हिसाब से सारे काम को करे, कोई नियम को फॉलो ना करे, उसको क्या कहते हैं, अनार्की कहते हैं। तो कह रहा है कि पूरी दुनिया में क्या फैल गया है, अनार्की फैल गया है। और सोच कर देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा ही कुछ सिचुएशन रहा होगा, सारे देश एक दूसरे को जो है वो लड़ाई में लगे हुए हैं, सारे एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उसी सिचुएशन को इमेजिन करके यहां बताया। आगे लिख रहा पोएट कि द ब्लड डिम्ड टाइड, देखो क्या सिचुएशन है, कह रहा है कि ब्लड से डिम्ड टाइड मतलब लहरें निकल रही हैं, तूफान सा निकल रहा है, किसी का ब्लड से भरा हुआ तूफान निकल रहा है या उसकी लहरें निकल रही हैं, वो चारों तरफ फैल गई हैं एवरीवेयर, एंड द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड, और वो जो लहरें हैं जो खून से लथपथ है, चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कि खून की नदियां बह रही हैं, यहाँ पे टाइड वर्ड यूज किया गया कि खून का एक तरह से समुद्र बह रहा है, और उसमें जो मासूमियत है, जो इनोसेंस है, जो सेलिब्रेट करता था, हर समय एंजॉय करता था, हर समय खुशी रहता था ना, वो इनोसेंस क्या हो गया पता है, वो ड्राउन्ड हो गया है, यानी वो डूब गया है, वो इस ब्लड बाथ में, इस खून के दरिया में, इस खून के समुद्र में, इस खून की नदी में वो क्या हो गया है, वो डूब गया है। यानी कि जब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ना तो बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, ना तो बूढ़ों का ख्याल कर रहे हैं, ना जवान का ख्याल कर रहे हैं, ना औरतों का ख्याल कर रहे हैं, सारे के सारे लोग, और मासूमियत, जो मासूम लोग हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं, वो सारे लोग भी मारे जा रहे हैं। सोच कर देखो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ऐसा ही सिचुएशन रहा होगा। तो पोएट उसको इमेजिन करा कि चारों तरफ अराजकता फैल गई है, जो मासूमियत है उसका कत्ल हो रहा है, और चारों तरफ जैसे मानो खून की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ जो है वो खून ही खून है, ब्लड बाथ चारों तरफ चल रहा है। आगे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं बाबू, देखो दिया है द बेस्ट, बेस्ट का मतलब जो सबसे अच्छे लोग हैं ना, बेस्ट पीपल है ना, दे लैक ऑल कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब बिलीव होता है, भरोसा होता है, विश्वास होता है। जो अच्छे लोग हैं वो लोग मानो विश्वास खो चुके हैं, उनको अब कोई विश्वास रहा ही नहीं कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। जो अच्छे लोग हैं वो भी निराश हो गए हैं, विश्वास के बगैर हो चुके हैं, उनका सारा विश्वास खत्म हो चुका है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। जबकि जब अच्छे लोग शांत हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, बुरे जो लोग हैं, गंदे जो लोग हैं, उनका बोलबाला हो जाता है। उनके लिए तो अच्छी बात है कि जो अच्छे लोग हैं वो शांत हो जाएं, तो अच्छे लोग का बिलीव जो है वो खत्म हो चुका है। इसीलिए जो वर्स्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं ना, वो लोग अपने काम को पूरे पैशनेटली कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ बुरे लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों के अंदर का जो विश्वास है वो विश्वास ही मर चुका है। क्या विश्वास कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है। लोगों को अब कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाखों लाख लोगों का डेथ हो जाता है, चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है, खून की नदियां चारों तरफ जैसे बह जाती है ना, जो अच्छे लोग भी है ना, उनको बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहा कि कुछ अच्छा हो सकता है। और जब इनको भरोसा नहीं रहा तो फिर किसका राज हो गया बताओ? जो वर्स्ट लोग हैं ना, वो अपने काम को पूरी तरह से इंटेंसली कर रहे हैं, सारे बुरे कर्म जो है वो हो रहे हैं, सारे चारों तरफ जो है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इस सिचुएशन को देखकर, इस सिचुएशन को देखिए, क्या सिचुएशन को देखकर कि जो फैल्कन है वो फैल्कनर की बात नहीं सुन रहा, यानी दुनिया में कोई किसी की बात, ये तो एक एग्जांपल है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं, सेंटर के भी कंट्रोल में कोई नहीं है, चारों तरफ मानो अनार्की सा फैल गया है, चारों तरफ मानो
खून की नदियां बह रही हैं और उसमें जो मासूमियत है वो भी डूब गई है। जो अच्छे लोग हैं उनके भीतर का जो विश्वास है वो बिल्कुल खत्म हो गया है और चारों तरफ जो गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनका बोलबाला हो गया है। जब पोएट इस चीज को देखता है ना तो उसको भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि श्योरली, निश्चित रूप से, सम रेविलेशन इज एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है नियर, यानी कि कुछ रेविलेशन, कुछ अवतार, कुछ नया प्रादुर्भाव, किसी नई चीज का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब जब इस दुनिया में जब जब क्या होता है, अत्याचार बढ़ता है, पापियों का जो प्रभाव है वो बढ़ता है, तब तब ईश्वर जो है वो प्रकट होते हैं, ईश्वर का अवतार होता है। तो WBE जो पोइट है वो देख रहे हैं कि भाई ये तो वर्ल्ड का बहुत ही बुरा हाल है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, चारों तरफ एनार्की फैल गई, चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं, राइट। जो अच्छे लोग हैं उनका विश्वास खत्म हो गया, बुरों का राज हो गया है। अब तो निश्चित रूप से कुछ प्रादुर्भाव होने वाला है, कुछ अवतार होने वाला है और वो बहुत नियर है, बहुत करीब है। लिख रहा है कि श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। निश्चित रूप से अब जो सेकेंड कमिंग की जो बात जो बाइबल में की गई थी कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, चारों तरफ खून खराबा हो जाएगा, जब अच्छे लोग शांत हो जाएंगे और बुरों का बोलबाला होगा, तब क्या होगा, फिर से ईश्वर का प्रादुर्भाव होगा, उसका सेकेंड कमिंग होगा। दोबारा वो आएंगे और इन पापियों का नाश करेंगे और फिर से यहां पर क्या स्थापित करेंगे, शांति को, प्रेम को, सद्भाव को, भाईचारे को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो पोएट को यहां भरोसा हो रहा है कि अब वो समय आ गया है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है, चारों तरफ एनार्की है, ब्लड बात है, लोगों का भरोसा विश्वास खत्म हो गया है और बुरों का क्या हो गया है, बोलबाला हो गया है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां क्या पोएट कह रहा है कि द सेकंड कमिंग, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है, पोएट फील कर रहा है, इसको एक्सप्रेस कर रहा है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, कह रहा है कि सेकंड कमिंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। कह रहे कि जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं ना, व्हेन अ वास्ट इमेज, मेरे सामने एक बड़ा सा इमेज दिखाई पड़ रहा है और ये इमेज क्या चीज का है पता है, स्पिरिटस मुंडी का ये एक इमेज दिखाई पड़ रहा है। स्पिरिटस मुंडी एक खास तरह का इंसान और जानवर, आप कुछ भी बोलो, बीस्ट है, जिसको यहाँ नीचे बताया गया है। स्पिरिटस मुंडी का मतलब यहाँ बताया गया, स्पिरिटस मुंडी का मतलब एक ऐसा शेप विथ लायन बॉडी, जिसका शरीर कैसा होगा बच्चों, लायन के जैसा शरीर होगा और उसका जो हेड होगा वो कैसा होगा, मैन का होगा। यानी हेड जो होगा इंसान का होगा और शरीर जो होगा वो जानवर का होगा। सोचकर देखो तो क्या इसी तरह का एक अवतार नरसिंह अवतार के तौर पे हमारे यहाँ पे है कि नहीं। हालांकि उसमें क्या है, शरीर जो है वो इंसान का है और चेहरा जो है और हाथ वगैरह जो है वो किस चीज का है, वो लायन का है। तो उसी तरह का कुछ इमेजिनेशन है, क्योंकि ये तो हमारे माइथोलॉजिकल बुक से लिया नहीं गया है, ये तो लिया गया है बाइबल से। तो बाइबल में स्पिरिटस मुंडी का जिक्र किया गया है और स्पिरिटस मुंडी मतलब क्या बच्चों, एक ऐसा शेप जिसका शरीर कैसा है बताओ, लायन का शरीर है और जिसका हेड कैसा है, मैन का। तो पोएट कह रहे हैं कि जैसे ही सेकंड कमिंग की बात आती है ना, मेरे सामने एक ऐसा चित्र आता है, जिस चित्र में जिसको मैं देख पा रहा हूं उसका शरीर कैसा है, लायन के जैसा शरीर है और उसका जो सर है वो कैसा है, वो इंसान के जैसा है। एंड ट्रबल्स माई साइट, ये दृश्य देखकर ना मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि दुनिया में ये क्या फैल गया कि इस तरह से भगवान को किस रूप में आना पड़ रहा है, एक लायन के रूप में आना पड़ रहा है, एक शेर के रूप में आना पड़ रहा है, यानी कि एक वाइल्ड रूप में आना पड़ रहा है, एक बीस्ट, एक जानवर के रूप में आना पड़ रहा है, ताकि इन दुष्टों का क्या किया जा सके, नाश किया जा सके। पोएट जब कहता है कि इस सीन को जब मैं स्पिरिटस मुंडी को देखता हूं ना, तो ये मेरे दृष्टि को प्रभावित करता है, ट्रबल करता है। एंड समवेयर इन द सैंड ऑफ डेजर्ट, और सैंड ऑफ द डेजर्ट में मैं क्या देख पा रहा हूँ, एक शेप देख पा रहा हूँ विद द लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। ये एक्चुअली किसको रेफर्ड है, ये स्पिरिटस मुंडी को ही रेफर्ड है। जब पोएट देखता है कि इस तरह की अराजकता फैल गई है, इस तरह से लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो गया है, चारों तरफ जो दुष्ट लोग हैं उनका चारों तरफ राज हो गया है, वो लोग मनमानी अपने काम को कर रहे हैं, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, सब सबके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो निश्चित रूप से पोएट का भरोसा हो रहा है कि सेकंड कमिंग होने वाला है, ईश्वर का फिर से अवतार होने वाला है। लेकिन इस बार ईश्वर जो है वो उस प्यार के रूप में, जीसस क्रिस्ट की तरफ प्यार सिखाने वाले के रूप में नहीं आएगा, एक प्यारे इंसान के तौर पे नहीं आएगा, बल्कि इस बार तो एक सिंह का शरीर लेकर और एक इंसान का सर लेकर वो आएगा, जो बहुत खतरनाक होगा, जो बहुत ज्यादा बीस्टियल होगा, यानी कि जानवर के जैसा होगा। आगे पढ़ते हैं।
अब इसी के विषय में बताया गया है, ये जो शेप ऑफ लायन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन है ना, इसके गेज के विषय में बताया जा रहा है। गेज का मतलब होता है एकटक देखना, उसकी जो निगाह है ना, नजर जो है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब इमोशनलेस है, उसमें किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं है, किसी तरह का फीलिंग्स नहीं है। हम लोग की नजरों में फीलिंग होता है ना बच्चों, कभी इससे प्यार दिखता है, कभी इससे गुस्सा भी दिखता है, लेकिन कुछ ना कुछ दिखता है। लेकिन ये जो लायन का बॉडी है और हेड ऑफ अ मैन है, या जो स्पिरिट मुंडी है ना, ये जो इसकी जो निगाह है, इसकी जो नजर है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो इमोशनलेस है और पिटीलेस है। उसमें किसी तरह का दया नहीं है, किसी तरह का उसके अंदर करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर क्या है, निर्दयता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसा सन के अंदर होता है। यहाँ सन से क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। देखो एक सिमिली है ना, एज का यूज किया गया। तो जैसे सन जो है, सोचो गर्मी के समय में कैसे सन चमकता है, निर्दयता से चमकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना गर्मी लग रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना अनकंफर्ट हो रहा है, वो बिल्कुल पिटीलेस होकर, बिल्कुल निर्दय होकर वो चमकता है। तो सन की जैसे ही बिल्कुल निर्दयी होकर, बिल्कुल इमोशनलेस होकर, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर ये जो बॉडी है वो देख रही है, वो क्या कर रही है, वो गेज कर रही है, एंड इज मूविंग, मूव भी कर रही है। इट्स स्लो थाई, अपने स्लो थाई को धीरे धीरे मूव कर रही है, यानी धीरे धीरे वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। व्हाइल ऑल अबाउट इट, और जब ये धीरे 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 ये लायन का बॉडी और इंसान का सर जो है वो धीरे 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 अपने थाई को जब आगे बढ़ा रहा है ना, तो वहां और क्या दिख रहा है, रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड। यहाँ पे इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड का बात किया गया है, यानी कि डेजर्ट से ही तो ये बॉडी निकल कर आ रहा है ना बच्चों। तो उन डेजर्ट के अंदर कुछ डेजर्ट बर्ड है, कुछ चिड़ियाएं हैं, और उन चिड़ियाओं को भी इंडिग्नेंट बताया गया। वो चिड़ियाएं भी क्या है, बिल्कुल एंग्री है, बिल्कुल गुस्से हैं। और वो जो गोल 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 चिड़ियाएं ऊपर घूम रही है ना, रील का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना, तो वो जो घूम रही है, राइट, उन्हीं चिड़ियाओं में तो यहाँ पे फैल्कनर का भी बात किया गया, तो उनकी छाया क्या हो रही है, वो नीचे पड़ रही है। वो जो गोल गोल ऊपर जो चिड़ियाएं डेजर्ट के अंदर घूम रही है ना, उनकी छाया नीचे पड़ रही है, और उनकी छाया पड़ रही है, और इधर से ये जो शेर का शरीर और इंसान का जो सर है वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। पोएट को लग रहा है कि अब तो भाई नया अवतार होने वाला है, लेकिन बहुत खूंखार, बहुत खतरनाक अवतार होने वाला है। लिखा हुआ है द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, जो अंधकार है वो चारों तरफ फैलता जा रहा है, जो अंधकार है वो चारों तरफ, अंधकार का मतलब यहाँ निराशा है, चारों तरफ निराशा फैलती जा रही है। बट नाउ आई नो, यहाँ आई कौन है, यहाँ पोएट है। पोएट W.B. Yeats कह रहे हैं कि लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि अब क्या होने वाला है। मुझे अब साफ समझ में आ रहा है कि 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, 20 शताब्दी, सोचो तो 20 सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स होता है ना, और 20 सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 2000 ईयर्स हो जाएगा ना बेटा। ये 2000 ईयर क्या चीज को शो किया गया है, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल ये एक एज है, जिस एज के बाद समय का क्या होता है, परिवर्तन होता है। सो W.B. Yeats को ये भरोसा हो रहा है कि 2 सेंचुरी तक स्टोनी स्लीप, यानी बिल्कुल इमोशनलेस सोने के बाद, बिल्कुल चारों तरफ अत्याचार आतंक फैलते हुए देखने के बाद भी 2000 साल तक सोने के बाद अब क्या हुआ है, वेयर वेक्स्ड टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल। देखो यहाँ पे क्रैडल का जिक्र किया। क्रैडल समझते हो ना, जो पालना होता है, पालना समझते हो ना, जिसमें छोटे बच्चों को झुलाया जाता है, खिलाया जाता है। अब छोटे बच्चे का जिक्र हो रहा है, यानी किसी के जन्म होने का जिक्र हो रहा है। रॉकिंग क्रैडल का बात हो रहा है, यानी कि क्रैडल को क्या किया जा रहा है, झुलाया जा रहा है। और उस क्रैडल को झुलाया जा रहा है क्यों, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन आ गया है कि सारे लोग वेक्स्ड हो गए हैं, सरप्राइज हो गए हैं, और मानो एक भयानक नाइटमेयर देख रखे हैं, यानी कि भयानक सपना देख रखे हैं। इस तरह का सिचुएशन तो एक भयानक सपना ही है ना बच्चों। सोचो, जहां पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, चारों तरफ एनार्की है, जिसका जो मन वो कर रहा है, सब कत्लेआम कर रहे हैं। कहीं पर लड़कियों का इज्जत लूटा जा रहा है, कहीं पे किसी का कत्ल किया जा रहा है, कहीं चोरी किया जा रहा है, कहीं डकैती किया जा रहा है, सब अपने मन से काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन को पोएट क्या कह रहा है, एक नाइटमेयर का सिचुएशन है, एक सरप्राइज होने का सिचुएशन है। और इसीलिए इस सिचुएशन से छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि रॉकिंग क्रैडल के अंदर, यानी कि एक पालने के अंदर किसी का जन्म होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पोएट का है क्वेश्चन, वो सवाल कर रहे हैं कि किसका जन्म होने वाला है, कौन आने वाला है। व्हाट रफ बीस्ट, क्या कह रहे हो, ये रफ बीस्ट का ही जन्म होने वाला है,
क्या ये रफ बीस्ट ही ईश्वर के रूप में आने वाला है, जीसस क्राइस्ट के रूप में आने वाला है? इस तरह का खूंखार खतरनाक जो जानवर के जैसा है, जिसका शरीर कैसा है, उसका बॉडी लाइन के जैसा है, हेड जो है वो इंसान के जैसा है, क्या इस बीस्ट का क्या लिखा है, व्हाट रफ बीस्ट, क्या इस तरह का ये जो रफ बीस्ट है, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, क्या इसका समय आ गया है अंततः? क्या इस जानवर का समय अंततः आ गया है? यानी कि क्या अब ये जानवर आने वाला है? क्योंकि धीरे धीरे लिखा हुआ है स्लाउचेस टुवर्ड्स, धीरे धीरे धीरे, स्लाउचेस का मतलब होता है कमिंग स्लोली, और लेजीली, धीरे धीरे लेजी वे में वो बढ़ रहा है। किस तरफ बढ़ रहा है? बेथलेहम की तरफ बढ़ रहा है। क्या है बेथलेहम बेटा? बेथलेहम वो जगह है जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, क्या उसी जगह पे बॉर्न होने के लिए, उसी जगह से जन्म लेने के लिए, क्या ये जो शेर का जो शरीर है और इंसान का जो सर है, ये जो जानवर है, ये क्या धीरे 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 बेथलेहम की तरफ बढ़ रहा है, ताकि बेथलेहम से, जहां से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वहीं से ये भी जन्म ले सके और इसका क्या हो सके बताओ? सेकेंड कमिंग हो सके, गॉड का सेकेंड कमिंग हो सके। लेकिन ये जो सेकेंड कमिंग होगा ना, ये साधारण सेकेंड कमिंग नहीं होगा, ये जीसस की तरह प्यार करने वाला सेकेंड कमिंग नहीं होगा, बल्कि ये तो खतरनाक खतरनाक एक जानवर के जैसे रूप में ईश्वर आएंगे और आकर इन सारी चीजों को जो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो गई हैं, इन सब चीजों को ठीक करेंगे। ऐसा पोएट को अनुमान है, ऐसा उसको लगता है। और ऐसा क्यों लगता है बेटा, मैं फिर से आपको बता दूं क्यों। क्योंकि 1919 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था। लेकिन सोच कर देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुआ था, किस तरह का सिचुएशन रहा होगा चारों तरफ, दुनिया में चारों तरफ मार काट, चारों तरफ डेथ, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन, लाखों लाख लोगों का डेथ हो गया होगा। इस सिचुएशन को देखकर पोएट थोड़े से निराश भी हैं, दुखी भी हैं, और अब उनको लग रहा है कि भाई अब तो 2000 साल भी करीब है ना, 2000 ईयर भी करीब है, और बाइबल में लिखा गया है कि 2000 साल के बाद ये दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा और एक नए तरह का ईश्वर का आगमन होगा। और पोएट को लग रहा है कि नया जो ईश्वर का आगमन होगा, उसका रूप क्या होगा? उसका रूप ये बीस्ट के रूप में होगा, एक खतरनाक जानवर के रूप में होगा। राइट, सो ये था हम लोगों का पोएम बच्चों। आपको समझ में आया कि नहीं? जरूरत पड़े तो आप इसके देखो, सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, सारे वर्ड के साथ मैच करते करते फिर से सारे लाइंस को पढ़ो, वीडियो को और एक दो बार देख जाओ। मुझे पूरा भरोसा है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और अच्छे समझ में आ जाएगा उसके बाद मुझे बताना कैसा लगा वीडियो। हम लोग बहुत जल्दी इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं, जिससे कि हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में हमारा ये अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, so that is it. Thank you so very much. Wish you all the very best. Jai Hind.